दुर्गा पूजा का त्योहार पूरे देश में मनाया जा रहा है और उसके बाद दिवाली और छठ पूजा की तैयारी शुरू हो जाएगी। उसके पहले हर एक कर्मचारी बस यही चाहता है कि उसको त्योहारों के सीजन में बोनस दिया जाए। और क्या हो अगर आपको दिवाली के मौके पर बोनस के तौर पर करीब 80 दिनों की सैलरी के बराबर बोनस मिल जाए। अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसा मुमकिन नहीं है, तो ऐसा मुमकिन कर दिखाया है मोदी सरकार ने। दिवाली के मौके पर रेलवे के कर्मचारियों को एक बड़ी सौगात मिली है, जिसके एवज में उनको 78 दिनों के सैलरी के बराबर बोनस मिलेगा। तो क्या है पूरी खबर, आपको आगे की रिपोर्ट में हम विस्तार से बताएंगे, मगर उसके पहले नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। भारत में फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में इस सीजन में जितने खर्चे होते हैं, उतनी ज्यादा उम्मीद कामकाजी व्यक्ति अपनी कंपनी से लगाकर बैठा रहता है। दिवाली के मौके पर बोनस के तौर पर कंपनी से कर्मचारियों को बोनस मिलता है, जिस कड़ी में कर्मचारी आस लगाकर बैठे रहते हैं कि उन्हें हर साल के मुकाबले इस साल बोनस अच्छा मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। और बस और अब रेलवे के कर्मचारियों को रेल मंत्रालय ने एक बड़ा बोनस के तौर पर मानो रेलवे कर्मचारियों के ऊपर पैसों की बरसात कर डाली है। और सबसे खास बात तो ये है कि दशहरे के पहले ही इनको ये बोनस दे दिया जाएगा, जिसका ऐलान खुद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बीते दिनों किया है और बताया है कि रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन की बराबर बोनस दिया जाएगा। और ये बोनस दशहरे के पहले सभी रेलवे कर्मचारियों को मिल जाएगा, जिसकी घोषणा रेलवे ने ऑफिशियल तौर पर कर दिया है। ट्विटर के माध्यम से ये जानकारी लोगों तक पहुंचाई गई है। और अब इस बोनस का फायदा देश के करीब 12 लाख नॉन गैजेट रेलवे कर्मचारियों को होगा। साथ में ये भी कहा गया है कि दिवाली से दशहरे के बीच बोनस का भुगतान कर दिया जाएगा। साथ ही इस बोनस में आरपीएफ को शामिल नहीं किया गया है। जी हाँ, ऐसे में आपको बता दें कि रेलवे ने बीते साल भी अपने रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों का बोनस दिया था और इस साल भी ये तोहफा जल्द ही रेलवे कर्मचारियों को मिलने वाला है। अब बोनस 78 दिनों की सैलरी का मिलाकर कितना होता है, आप ये भी जान लीजिए। तो एक रेलवे कर्मचारी को 30 दिन के हिसाब से 7,000 रुपए बोनस दिया जाता है, यानी कि बनता है। ऐसे में 78 दिन का उस कर्मचारी का लगभग 18,000 रुपए बोनस मिलेगा। रेलवे ने अपने ट्विटर के माध्यम से ये ट्वीट किया है और ये जानकारी दी है कि बोनस से कर्मचारियों को प्रोत्साहन मिलेगा। ऐसे में करने से कर्मचारी रेलवे के काम में अपना और भी ज्यादा बढ़ चढ़ कर योगदान दे पाएंगे। कोविड के समय की अगर हम बात करें तो कोविड के समय भी रेल कर्मचारियों ने अपना पूरा योगदान दिया था। लॉकडाउन के दौरान भी भोजन हो, कोयला हो या फिर कोई भी जरूरत की चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की बात हो तो रेलवे सबसे पहले खड़ा था। रेलवे का सबसे बड़ा हाथ था लोगों की मदद करने में। उन्हीं सभी योगदान को देखते हुए ये बड़ा कदम केंद्र सरकार ने उठाया है। और अब ट्वीट कर इसके बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी रेलवे कर्मचारियों को इतना बड़ा तोहफा देने की मंजूरी देने के लिए धन्यवाद दिया है। तो कुल मिलाकर अब बात यही है कि रेलवे कर्मचारियों को रेल मंत्रालय ने बड़ी सौगात दे डाली है। और उसमें भी सबसे बड़ी बात यह है कि बोनस दिवाली से पहले नहीं बल्कि दशहरे से पहले ही उनको मिल जाएगा। और बोनस कोई छोटा मोटा बोनस नहीं, बल्कि इसके पहले भी 78 दिनों का सैलरी उन लोगों को दिया गया था रेलवे कर्मचारियों को, और इस बार भी वही दिया गया है, जिसको अगर आप जोड़ते हैं तो 18,000 जैसा अमाउंट रेलवे कर्मचारियों को बोनस के तौर पर दशहरे के पहले मिल जाएगा। ऐसे में इससे जुड़ी और भी कोई भी अपडेट आती है तो आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। तब तक आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए, वीडियो को भी शेयर कीजिए और बाकी अन्य खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए जनता जंक्शन के साथ। धन्यवाद।